वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग ही टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आज का वीडियो है वो स्पेशली 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए जो डी फार्मा करना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी निकले हुए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है कि सर उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या उस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है जिसको हम अफोर्ड नहीं करते, कोई दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका गवर्नमेंट कॉलेजेज होती हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निकल 2021। ये एग्जामिनेशन आपको यूपी पॉलिटेक्निक बोर्ड में देना होगा। इसके लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कितनी इस एग्जामिनेशन की फॉर्म की फ़ीस है, कोर्स की फ़ीस क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा मैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जा रहा है और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको आपकी जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो आपको पूरा करना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको स्वतः ही अपने स्वज्ञान से आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। जो सूचनाएँ आप इस फॉर्म में भरेंगे ऑनलाइन वो ही मानी जाएगी। इसमें जो पॉलिटेक्निकल बोर्ड है वो इसमें आपको वेरीफाई नहीं करेगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन को वेरीफाई नहीं करेगा, आपकी एजुकेशन को वेरीफाई नहीं करेगा और आपकी कैटेगरी को भी वेरीफाई नहीं करेगा। वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंसर्न जो इंस्टीट्यूट जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो इंस्टीट्यूट करेगा, और उस टाइम आपकी ये सूचनाएँ गलत पाई जाती है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा और आपका साल खराब हो जाएगा। तो ये तो आपकी एक इंस्ट्रक्शंस हुई कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या करना होगा। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस क्या है इस फॉर्म को भरने की। तो इस फॉर्म को भरने की जो फ़ीस है वो है 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फर्स्ट जो फ़ीस है आपकी जनरल और ओबीसी के लिए 300 पर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो 300 रुपये हैं, और उसमें बैंक के चार्जेस या डेबिट कार्ड से आप करते हो, क्रेडिट कार्ड से करते हो या नेट बैंकिंग करते हो तो उसमें जो बैंक का चार्ज लगेगा वो भी अलग से लगेगा। SC/ST के लिए जो फ़ीस है वो 200 है और उसके साथ में बैंक चार्जेस भी एप्लीकेबल हैं। ये जो फ़ीस है 2 टाइप से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा सकते हो। ऑनलाइन मैंने बता दिया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इसके अलावा ऑफलाइन भी आप चालान जनरेट करके SBI बैंक में जमा करा के उसको फ़ीस को आप जमा करा सकते हो। अब जो कैंडिडेट है वो कितने फॉर्म भर सकता है, तो एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 फॉर्म भर सकता है, और एक फॉर्म की फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 300 है और SC/ST के लिए 200 है। तो एग्जामिनेशन जो है 3 फॉर्म कौन कौन से भर सकता है, ग्रुप ए का एक फॉर्म भर सकता है, ग्रुप ई जिसमें E1 और E2 आता है उसके एक फॉर्म भर सकता है, 2 हो गए, और बाकी के जो है A2 लेके K तक ए और ई को छोड़ के एक फॉर्म और बच रहा है वो आप भर सकते हो। तो इस तरह आप 3 फॉर्म भर सकते हो और 3 फॉर्म की जो फ़ीस है 900 रुपये या 600 रुपये आपकी बनती है। अब ये जो आपने फॉर्म भरा है इसमें अगर आप डी फार्मा के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो तो डी फार्मा के लिए जो कैटेगरी आएगी आपकी फॉर्म की वो आएगी E1 और E2। डी फार्मा के लिए जो कैटेगरी है वो है E1 और E2। तो इस कैटेगरी में अपन देखेंगे नेक्स्ट जब एलिजिबिलिटी देखेंगे तो अब है फॉर्म भरने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होगी आपको। तो फॉर्म भरने के लिए पहला है कि आप अपने पेरेंट्स का नाम, खुद का नाम या अपनी मदर का नाम जो भी फिल कर रहे हैं उसमें अगर मिस्टर, मिस, श्री, इंजीनियर, डॉक्टर लगा हुआ है तो आपको डालना होगा, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में इंडिकेट है। तो आपको जो फॉर्म भरना है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना होगा। फ़ी का मैंने आपको बता दिया। फ़ीस जो है आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भरी जा सकती है। इसके बाद में
चेंजेस की बात करें, फॉर्म भरने के बाद में आप क्या चेंज कर सकते हैं फॉर्म में, तो फॉर्म भरने के बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कुछ माइनर चेंजेस हैं जो कि आपको चेंज कर सकते हैं, वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके अगले दिन से आपको चेंजेस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका चेंजेस के लिए हो गया। अब ये जो फॉर्म है इसको आप ईमेल से नहीं भेज सकते या फैक्स के थ्रू नहीं भेज सकते। अब है इसके बाद में जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म के अंदर जो है फ़ोटोग्राफ्स भी आपको लगाने होंगे। फ़ोटोग्राफ और साइन आपको वहाँ पे अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। तो इनकी साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसके बाद में ये जो फॉर्म आपने भरा इसमें आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा। जब फॉर्म आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, वो आपको संभाल के रखना होगा। इसको आपको यूपी पॉलिटेक्निकल बोर्ड को भेजना नहीं है। इसके साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो भी आपको रखना होगा, अपने पास में प्रिजर्व रखना होगा फ्यूचर के लिए, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन काम आएगा। अब ये जो है फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से आप गूगल में टाइप करें और सीधे आप जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम UP.NIC.in पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक लिंक दिया गया है JEECUP.NIC.in। जैसे ये क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब होगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होगा आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा या काउंसलिंग के टाइम होगा। और कौन करेगा, जिस इंस्टीट्यूट में आपका नंबर आया है वो इंस्टीट्यूट करेगा, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे रेडी रखें। इसके बाद में आप जब भी स्टूडेंट फॉर्म भरने जाएगा तो उस फॉर्म के ऊपर, फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट के पास में खुद का पर्सनल नंबर, मेल आईडी और पर्सनल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड है पॉलिटेक्निकल बोर्ड वो आपको मैसेज जो भेजेगा वो SMS या ईमेल के थ्रू भेजेगा, इसलिए आपके पास में पर्सनल मेल आईडी एंड पर्सनल मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जिसकी बात करें तो इसकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो आपकी बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल बोले तो ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके बाद में ये जो एग्ज़ाम है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वो आपको 100 MCQ होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपको इस फॉर्म में जो डेट्स मिली है वो पीछे की मिली हुई है, क्योंकि ये फॉर्म एक्सटेंड हो गया था कोरोना की वजह से, इसलिए आप इस पे न जाएं कि ये जो डेट्स हैं वो पहले की लिखी हुई है। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ मीडियम, जो क्वेश्चन होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसके बाद में डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट डिसेबल भी हो सकते हैं, डिसेबल का मतलब विकलांग हो सकते हैं, तो कितने % विकलांगता चलेगी, तो कैंडिडेट 40% से ज़्यादा विकलांग है, डिसेबल है, तो ही उसकी डिसेबिलिटी मान्य होगी। और डिसेबिलिटी भी कई टाइप की होती है, इसमें अगर पर्टिकुलर कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ग्रुप फर्स्ट का फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट है। इसके बाद में ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको भरते टाइम ध्यान रखना होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आपको अपनी चॉइस से भरने होंगे, और ये चॉइस आप वो चॉइस रखना जो आपके घर के नज़दीक पड़े। एक बार आपने एग्जामिनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट डाल दी, उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं एज की। तो कैंडिडेट की एज जो है 14 ईयर होनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दें, डी फार्मा के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर है अकॉर्डिंग टू PCI। तो अगर आप 2021 में एडमिशन ले रहे हैं डी फार्मा में, तो 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए डी फार्मा के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी
एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये जो कोर्स है आपका ग्रुप E1 और E2 दोनों में आएगा। मीन्स E1 जो ग्रुप है आपका वो है बायो वालों के लिए, जिसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट के पास में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। और ये जो परसेंटेज है उसको 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% होनी चाहिए और बायोलॉजी में भी 50%। अगर E2 की बात करें तो वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास में 12th में PCM है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उनके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% होने चाहिए और मैथ्स में भी 50% होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि कोर्स जो आप करेंगे इसकी फ़ीस क्या लगेगी। तो यहाँ पे 3 टाइप के कॉलेज आपको दिख रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो है सभी टाइप के कोर्स, चाहे डी फार्मा करो चाहे इंजीनियरिंग करो, सब की जो फ़ीस है वो 10,370 रुपये है। एडेड जो कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज वो जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग होती है उन कॉलेज में, उनकी जो फ़ीस है वो आपकी 19,000 है। और प्राइवेट कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज हैं, उनकी जो फ़ीस है वो है 45,000 पर ईयर की फ़ीस है ये। तो आपका मैक्सिमम 90,000 और मिनिमम आपका जो है इसमें बैठेगा 20,600 रुपये। तो ये इसकी फ़ीस होगी कोर्स की। अब है इसको कैसे फिल करें फॉर्म को। तो फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली जो स्टेप है आपकी फॉलो करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा। गूगल में टाइप करने के लिए आपको jeecup.nic.in jeecup.nic.in जैसे ही आप ये टाइप करोगे आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो जैसे ही आप jeecup.nic.in यहाँ पे आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये सारा पॉलिटेक्निकल बोर्ड का ही आ रहा है। इसमें सबसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड। इस पे जैसे ही E1 E2 फार्मेसी पे क्लिक करेंगे तो आगे का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा और इसमें आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए होंगे। पहला स्टेप जो होता है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो अपन पहला स्टेप्स करते हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो इधर आप जो कर सकते हैं क्लिक, वो सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स कर सकते हैं, जबकि कोई नया यूज़र है तो उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और उसमें लिखा होगा सबसे ऊपर होम, और आपको 4 स्टेप्स दिखी होंगी यहाँ पे। पहली स्टेप रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर आपको फ़ोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है। और लास्ट जो वो स्टेप है उसके अंदर आपको फ़ी का पेमेंट करना है। तो शुरू करते हैं। पहला जो रजिस्ट्रेशन का है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आप इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वहाँ पे बहुत सारे, और आपको लास्ट में एक जो है एक स्क्वायर दे रखा होगा एक, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस स्क्वायर पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, और इसको क्लिक करने का मतलब आपने ये टर्म एंड कंडीशन आपने पढ़ ली है और आप आगे यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे आपका आगे का ये पर्सनल डिटेल आ जाएंगी आपकी। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आपका जो जेंडर है वो, पहचान, आइडेंटिटी टाइप में मतलब आपका राशन कार्ड या पासपोर्ट साइज़ वोटर आईडी वो आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद में जैसे अपना आधार कार्ड होता है उसके नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे भरने होते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रेमाइसेस मतलब यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ज़िला आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा और पिन कोड आ जाएगा। अब आपका ऊपर का जो एड्रेस और नीचे का एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेम एज पे क्लिक करोगे ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा।
तो ये आपका ये हो गया। अब पासवर्ड आपको चूज करना है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपको इस कॉलम में आपको क्लिक करना होगा। इस कॉलम में जैसे ही क्लिक करोगे आपको पासवर्ड डालना होगा। और पासवर्ड डालने के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आपको एक जो लेटर होगा वो आपका बड़ा कैपिटल लेटर होगा, आप जो पासवर्ड चूज कर रहे हो। बाकी के छोटे लेटर होंगे। कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ होता है, या आपका ये हैश वाला साइन होता है, या आप और भी चूज कर सकते हो। इसके बाद में आप कुछ न्यूमेरिक भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे कई लोग यूज़ करते हैं जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ, तो वो न्यूमेरिक आपको यूज़ करना होगा। ये पासवर्ड आपको ऊपर वाला पासवर्ड जो आपने यहाँ पे भर दिया वो नीचे भी भरना होगा। जैसे ही आप दोनों का पासवर्ड कंफर्म करेंगे, आपका आगे का जो है आपका प्रोसीजर है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का है। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पे इनके आंसर देने होंगे। तो वो आंसर भी आपको याद रखना है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे पासवर्ड याद रखना है और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखना है। ये हो गया। अब इसको करने के बाद में आपको जो है इसको सिक्योरिटी पिन बोलते हैं, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आगे का जो प्रोसेस है, तीसरी स्टेप वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो तीसरी स्टेप जो दे रखी है यहाँ पे वो है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आपने, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या होगा, आपको यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करोगे और लास्ट में जब फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आप जब सबमिट करोगे तो लास्ट में फ़ी पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे फ़ी पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, या आप कोई चालान जनरेट करना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इस तरह आप इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आप प्रिंट निकालोगे और वो आप सेव करके रखोगे फ्यूचर के लिए। ये आपका फॉर्म भर गया है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद में इस फॉर्म में जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी जो 2 चीज़ें आप अपलोड करोगे इसमें, एक तो फ़ोटो होगा और एक साइन होगा। तो फ़ोटो के लिए जो आपकी जो साइज़ है, फ़ोटो की साइज़ वो 10 टू लेके 200 KB तक JPG फॉर्म में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। और साइन जो है 4 KB से लेके 30 KB, 4 to 30 KB आपका JPG फॉर्म में साइन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका फॉर्म भर जाएगा। इसको फॉर्म भरने के बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे और प्रिंट निकाल के अपने पास में सेव कर लेंगे, जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी याद रखना होगा, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप याद रख लेना। इसके बाद में आपको ये एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और इस जो एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 100 MCQ होंगे। 100 MCQ का जो टाइम होगा वो आपका 150 मिनट का होगा। और ये जो 150 मिनट में जो क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के ईच क्वेश्चंस अलॉटेड 4 मार्क्स। सही क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स 4 मार्क्स सही करने पे और 1 मार्क्स गलत करने पे वापस से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया है यूपी JEE पॉलिटेक्निकल एग्ज़ाम 2021 के लिए। फॉर्म आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर डिप्लोमा करना चाहें तो बहुत अच्छा कोर्स है D Pharma, क्योंकि कोई बेरोजगार नहीं रहता इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।